पानी में डूबते इंसान को भगवान शिव ने कैसे बचाया? एक बूढ़ी माता के रूप में प्रकट होकर। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जो एक गहरी और तेज बहती नदी के किनारे बसा हुआ था। उस नदी का नाम था शिवधारा, क्योंकि मान्यता थी कि यह नदी स्वयं भगवान शिव की जटाओं से निकली है। गांव के लोग भोलेनाथ के परम भक्त थे। उसी गांव में माधव नाम का एक गरीब लेकिन सच्चा शिवभक्त रहता था। उसके पास धन नहीं था, पर दिल में भक्ति का खजाना भरा हुआ था। हर सुबह वह उठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता और नदी किनारे शिवलिंग पर जल चढ़ाता। संकट का दिन। एक दिन लगातार भारी बारिश हुई। नदी उफान पर थी। पानी बहुत तेज बह रहा था। माधव रोज की तरह नदी पार करके पास के गांव में मजदूरी करने जा रहा था ताकि बूढ़ी माँ के लिए दवा ला सके। लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और वह नदी में गिर पड़ा। तेज धार में वह बहने लगा। वह तैरना नहीं जानता था। पानी उसकी छाती तक फिर गर्दन तक पहुंच गया। चारों तरफ पानी ही पानी था। माधव डर के मारे चिल्लाया नहीं, बस आंखें बंद कर बोला, हे भोलेनाथ, अब तो आप ही बचा लो। अगर आज प्राण जाएं तो आपकी शरण में ही जाएं। तभी प्रकट हुई एक बूढ़ी माता। उसी समय नदी के किनारे एक अजीब सी बूढ़ी महिला दिखाई दी। उसके बाल सफेद थे लेकिन चेहरे पर अजीब शांति और तेज था। हाथ में लकड़ी की लाठी थी और आंखों में करुणा। उसने माधव को डूबते देखा और बोली, बेटा डर मत, शिव को पुकारा है तो शिव जरूर आएंगे। लोगों को अचरज हुआ, इतनी बूढ़ी होकर भी वह माता बिना डरे नदी में उतर गई। लहर चमत्कार। जैसे ही बूढ़ी माता ने नदी में कदम रखा, तेज बहता पानी अचानक शांत हो गया। नदी की धार मानो झुक गई हो। बूढ़ी माता ने माधव का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ते ही माधव को लगा, ये हाथ बूढ़ा नहीं है, इसमें तो असीम शक्ति है। कुछ ही पलों में वह माता उसे खींचकर किनारे ले आई। शिव का असली रूप। जैसे ही माधव ने धन्यवाद देने के लिए आंखें खोली, वहां कोई बूढ़ी माता नहीं थी। उसकी जगह खड़े थे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव। जटाओं से जल बह रहा था। गले में वासुकी नाग, माथे पर चंद्रमा और हाथ में त्रिशूल। माधव जमीन पर गिर पड़ा। प्रभु, आपने तो मुझे बचाने के लिए स्वयं आना स्वीकार किया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसके लिए रूप भी बदल लेता हूँ। चेरी ब्लॉसम सीख। भगवान शिव बोले, मैं बूढ़ी माता बनकर इसलिए आया क्योंकि इस संसार में दया, करुणा और सहारा अक्सर कमजोर रूप में ही आता है। ये कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। फोल्डेड हैंड्स गांव की आस्था। उस दिन के बाद गांव वालों ने नदी के किनारे एक छोटा मंदिर बनाया। नाम रखा गया बुढ़िया माता शिवेश्वर। आज भी माना जाता है, जो इंसान डूबते हुए दिल से ओम नमः शिवाय कहता है, उसे शिव किसी न किसी रूप में बचा लेते हैं। संदेश मैसेज। भगवान शिव सिर्फ कैलाश पर नहीं रहते, वे जरूरत पड़ने पर बूढ़ी माता, गरीब, साधु या सहारे के रूप में भी आते हैं। संकट में सच्ची पुकार सबसे बड़ा मंत्र है। शिव भक्त कभी अकेला नहीं होता। भगवान शिव बैल वाले बूढ़े बनकर कैसे आए सहारे? बहुत पुराने समय की बात है। एक पहाड़ी इलाके में रामदीन नाम का एक ईमानदार लेकिन बहुत गरीब आदमी रहता था। उसकी कमाई बहुत कम थी, लेकिन मन में सच्चाई और भगवान शिव में अटूट विश्वास था। रामदीन रोज सुबह उठकर बस एक ही मंत्र बोलता था, भोलेनाथ, आज जो भी हो आपकी मर्जी से हो। सूर्योदय संकट की घड़ी। एक दिन रामदीन पहाड़ के ऊपर से लकड़ी काटकर ला रहा था। अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा, काले बादल और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पहाड़ से उतरते समय उसका पैर फिसला और वह गहरी खाई में गिरने लगा। नीचे तेज बहती नदी थी। चारों ओर अंधेरा और डर। रामदीन ने आखिरी बार जोर से पुकारा, हे शिव शंकर, अगर आज बचना लिखा है तो किसी रूप में आ जाना। बैल अजीब दृश्य। तभी उसे लगा जैसे कोई आवाज आई, डर मत बेटा, आंखें खोल। रामदीन ने देखा, एक सफेद बैल चट्टान के किनारे खड़ा था और उसके साथ एक साधारण कपड़ों में बूढ़ा आदमी। बूढ़े ने कहा, हाथ बढ़ा दे, गिरने से पहले पकड़ ले। रामदीन ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसका शरीर हवा में ही रुक गया। बैल ने सींग से उसे सहारा दिया और बूढ़े ने हाथ पकड़कर उसे सुरक्षित जमीन पर खींच लिया। सच्चाई का प्रकट होना। रामदीन रोते हुए बोला, बाबा आप कौन हो? इतनी शक्ति किसी साधारण इंसान में नहीं हो सकती। बूढ़ा मुस्कुराया। अचानक आकाश में डमरू की आवाज गूंजी। बैल नंदी बन गया और बूढ़े के माथे पर तीसरी आंख खुली। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। भगवान शिव बोले, वत्स, जो संकट में मेरा नाम लेता है, उसके लिए मैं स्वयं रास्ता बन जाता हूँ। चेरी ब्लॉसम वरदान। भगवान शिव ने कहा, तू जीवन भर सच्चाई पर चला है, इसलिए मृत्यु तुझसे दूर रही। ये कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। फोल्डेड हैंड्स जीवन की सीख। उस दिन के बाद रामदीन का जीवन बदल गया।
वह और भी ज्यादा विनम्र और भक्त बन गया। गांव वाले आज भी कहते हैं, जो इंसान गिरते समय शिव को पुकार ले, वह कभी अकेला नहीं गिरता।